स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम, आपसे तो गुनाह हो गया। आप हर व्लॉग में आप बार बार माफी मांगना, ठीक है? कि सॉरी गाइस, मुझसे पचका हो गया, मुझे माफ कर दो, सॉरी। यस यस, मेरे जनाब है रिग्रेसिव। वो तो चाहते ही थे कि वो डोमिनेटिंग तरीके से अपने बेटे का नाम रिवील करे। अपने बेटे का, हमारे बेटे का नहीं, वो उनका बेटा है। मैं तो बस उनकी मैडम हूँ और बच्चे की माँ हूँ, और बच्चे की माँ से ज्यादा हक बनता है जनाब का। जी हाँ जी हाँ, मेरे जनाब का। शर्म नहीं आती इस जनाब को? मतलब क्या आदमी है यार ये। मुझे लगा था ये सारी तैयारी इसने खुद करी है, ये तो बच्चों से इसने लाइटें मंगवाई है और सारी तैयारी मैडम से करवा के, और उसके बाद ये किस हक से बच्चे का नेम रिवील अपने चैनल पे कर रहा है? इतनी मेहनत के बाद, इतनी शॉपिंग होने के बाद, बच्चे के नाम के लेटर सब लाने के बाद तो मैडम का पूरा हक बनता था। नहीं, मैडम का इसलिए हक नहीं बनता क्योंकि वो माँ है। नहीं नहीं नहीं, जनाब के हिसाब से वो चीज़ तो मैटर करती नहीं, बट कम से कम इतनी तैयारी करिए तब तो हक बनता था। बट इतनी मैं हैरान हुई, मैंने अब भी इन लोगों का व्लॉग लगाया है क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि जाओ जाओ देखो मैडम फिर माफिया मांग रही है। एंड आई वाज लाइक, है वो बात पुरानी नहीं हो गई? पर नहीं, शी विल अपोलोजाइज टिल इटर्निटी। व्हाई? वी ऑल नो व्हाई। और जो ना समझे वो उनका, हाँ समझ गए आप। और मुझे ना इतना दुख लगता है ये देख के, एक औरत जो अच्छी खासी वेल एस्टेब्लिश अच्छी खासी एक्ट्रेस जो कि इंडस्ट्री में अपना नाम बना चुकी थी, आज वो इस बुद्धू से जनाब की डोमिनेंस में आ चुकी है। सॉरी बट आई हैड टू से इट टुडे। मैडम तो अपने नाम को मिट्टी पलैद कर चुकी है इस आदमी के लिए। इसलिए नहीं बिकॉज वॉट एवर शी डिड विद हर एक्स, वो तो एक चीज थी, पर इसलिए बिकॉज कितना ऑप्रेस और सप्रेस और डोमिनेट, और क्या है ये घर। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इतना मैकेनिकल व्लॉग होता है, हर चीज स्क्रिप्टेड होती है। बच्चे जो हैं वो लिमिटेड रिएक्शन देते हैं, फिर आप लोग कहते हैं शक शक शक। अरे मैंने पहले भी तो ये कहा हुआ है कि जो माँ अपने बच्चे का नाम नहीं बता सकती, फिर ऐसी सिचुएशन पे शक ना हो तो और क्या हो। मतलब मेहनत किसी की और व्यूज ले कोई और। हद हो गई जनाब। वैसे एक बात है मैडम, इस बार बड़ा अच्छा आपने फिल्टर करा है। आपने पहले नेम रिवील करा और अब आप उसकी शक्ल भी रिवील करने वाली थी, पर मुझे लगता है जनाब ने इतना डाटा इतनी क्लास लगाई है आपकी कि आपने इस बार स्माइली अच्छा करा। मैडम शक्ल दिखने पे क्या करते, जो जनाब ने 2 दिन एकदम सन्नाटा रखा है आपके और अपने चैनल पे, सिर्फ एक नाम दिखने पे, मतलब नाम सुनाई देने पे, वो शक्ल दिखने पे क्या करते। अच्छा करा मैडम, अच्छा करा। अब तो आप शायद 80 बार रिपीट पे देखती होंगी। यस गाइस यस, एक बार और रिपीट करो मोती, एक बार और करो, वापस से रिव्यू कराओ, वरना मेरे जनाब मेरी हालत बुरी कर देंगे। समझा करो, रिग्रेसिव है। वैसे जनाब एक बात का तो क्रेडिट मैं दूंगी कि वो जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्क्रीन प्ले आपने किया था ना, कि एक एक लेटर उठ रहा था स्लो मोशन, मतलब इतने स्टाइल में आप डायरेक्शन दे रहे ना कि एक एक लेटर ऐसे उठेगा, मतलब ये होता है, इसे कहते हैं डायरेक्शन। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्लो मोशन क्या होती है हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, अपने मोती को आप समझा रहे हैं एक एक ऐसे उठेगा किरण, और उसके बाद तुम दिखाओगे। उसके बाद आपकी बहन तो इतनी प्यारी है, कहती लाइट जली होगी फ्रेंड्स। नहीं नहीं साहिबा, वो एक एक करके सीधा उठाते, उसके बाद एक एक करके टक 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 सबकी लाइट ऑन होती। मतलब सेंस तो है ही नहीं ना इस परिवार में। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे करनी है। ये पहली दादी होंगी जो कि हमेशा नीचे मिलती हैं। दादी तो कितनी एक्साइटेड होती है अपने पोते से मिलने के लिए। हाँ मुझे पता है इनके फैंस कमेंट करते हैं कि भैया वो एजेड है, वो नहीं जा सकती ऊपर, बट उनको सीढ़ी चढ़ के थोड़ी ना जाना है, लिफ्ट में ही तो जाना है। अगर वो ईद के दिन ऊपर आई थी, कोई सेलिब्रेशन ऊपर होती है तो आती हैं, खाना बनता है तो आती हैं। ये तो पोता है भाई, एक बार वहां जाके बैठ जाए, उसके बाद वहीं पे रह जाए, थोड़ा सा अपनी बहू का हाथ बटाएं और अपने पोते को थोड़ा सा प्यार कर लें, लाड कर लें। नहीं, कैमरा ऑन होता है तो लाड करती हैं, बट वैसे भी तो बनता ही है ना दादी का ऊपर जाके। मतलब वो दिखी नहीं मुझे। हो सकता है जी जाती हूँ, हो सकता है कि वो व्लॉग में ना दिखता हो। वैसे तो व्लॉग में चीटी को भी ये लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट हो सकता है यही मोमेंट्स जो हैं, प्रेशियस मोमेंट्स हैं, इन्हें वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वैसे एक बात मैं आप लोगों से कहूंगी, सीढ़ी चढ़ने की बात थी ना, तो अगर 7th फ्लोर पे ईश्वर कलेक्शन होता तो आंटी जी शायद वहां पे भी चली जाती, बट ये पोते की बात है, क्या ही फर्क पड़ता है गाइस। और मैडम, जिस तरीके से आप बहुत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे, वैसे आजकल आप यस का करने लगे हो। प्लीज, जैसे हमने उसका रुकवाया ना, अब इसका भी कम कर दीजिए। यस यस, ये देखिए कपकेक्स, यस ये देखिए केक, यस मेरे बेटे का नाम ये, यस मेरे जनाब महान, यस मेरे रिग्रेसिव। छोड़ दो अब तो यस। इतना यस कर करके लाइफ की हालत कर ली आपने कि अब तो सच में पिटी हूँ कहने का मन करता है हमारा। अच्छा मैडम, आपके यस से याद आया, कपकेक पे यस यस सबके नाम है, पर यस आपके पापा का नाम यानी नाना जी जो हैं बच्चे के, उनका नाम कहीं भी नहीं लिखवाया आपने। भूल गए रिश्तों को, ब्लॉग के लिए याद आते हैं। अब वो वापस आएंगे कभी लंदन से, तो फिर आप याद कर लीजिएगा, है ना। यस गाइस, मैं एक नंबर की बेशर्म हूँ, मुझे अपने डैड का यूज हमेशा व्लॉग के लिए ही करना था।
यहाँ कंटेंट खत्म हुआ, वहाँ पापा से लड़ाई और उधर मैंने उनको टाटू कर दिया। जैसे मेरी साहिबा अपने सास ससुर को कर देती है, वैसे मैं अपने माँ बाप को कर देती हूँ। दोनों तरफ ऑपोजिट चल रहा है। अच्छा मैडम, मैंने एक चीज़ कहनी थी, जो फ्री के केक आप लेते हो पिंकू अपनी फ्रेंड से, आप कभी उसको बता तो दो कि कोई शुगर फ्री केक या शुगर फ्री कप केक भी आपके लिए भेजते। वो क्या है ना, आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, वो तो आप बिल्कुल भूल ही गई। 3 दिन से केक पेस्ट्री केक पेस्ट्री केक पेस्ट्री, इससे तो भले इंसान को जिसको ना भी हो ना डायबिटीज़, शायद उसको भी हो जाएगी। मतलब और कितना फ्री का काम लोगे उससे। कभी तो उसको पैसे दे दिया करो। थैंक यू पिंकू, पिंकू ने आज इसका केक, पिंकू ने वो, तो बेचारी थक जाती होगी इनके लिए बना बना के। बट हाँ भैया, फ्री की प्रमोशन हो रही है तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। मैडम मीरा बहुत तेज है, झूठ को झूठ की तरह ना बोलना पड़े तो हमेशा बोलती है। जैसे आप लोगों का प्रोसेस था, जैसे आप लोगों के फर्स्ट मंथ से आप लोग हील कर रहे हो, आप लोगों का जो ये प्रोसेस है, मैडम अपना बताओ ना, आपका क्या प्रोसेस चल रहा है। एक मिनट, अभी आपने पेन की बात करी, वेट अ सेकंड, पेन ही आपको हो सकता। ना 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 ना, यूर अ सुपर वुमन। पता है ना, सबको पता है। नीचे बैठी हैं आप हर व्लॉग में, पहले दिन ही बच्चे की डिलीवरी करके बाल ब्लो ड्राई करके बैठी थी। वो अलग बात है, परसों आप ये दिखा रही थी कि आपके और जनाब के बीच में अच्छा खासा झगड़ा हुआ है, तो भैया अपने बाल भी कॉम नहीं करे। बट डिलीवरी के दिन सी सेक्शन के स्टिचेस देने के बाद मैडम को पूरा वक्त मिला सैलून जाके अपने बाल, ना 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 सॉरी, वो सैलून नहीं था, मैं भी क्या बोलती हूँ, हॉस्पिटल में ही अपने बालों को ब्लो ड्राई करने का। मैं भी ज्यादा ही सच बोल जाती हूँ। खैर, आपके फैंस ने हमें वक्त से बता दिया था कि मैडम को पेन नहीं होता। हाँ भैया, सेम डे अब तो सारा दर्द ही खत्म हो जाता है। आप कह रहे हो स्टमक की स्किन पे ये है वो है, नहीं मैडम, गलतफहमी है। तारू मैडम को दर्द हुआ है, अगर ये किसी ने बोला तो गुना लगेगा, गुना। नहीं, मैं नहीं लगाती, मुझे तो खुद जनाब लगाते हैं, जनाब वाला गुना लगेगा। देखा, अभी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट डायलॉग भी मैडम ने बोला, पेन नहीं हो रहा है मुझे। थैंक गॉड आपने ये बोल दिया। मैं तो हैरान थी, आप कही थी हल्का हल्का पेन है, बट आपने ये क्यों बोला पेन है, फिर एंड में बोला पेन नहीं है। मैडम पहले लिख लिया करो फिर बोला करो, ऐसे समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं आपके सच और झूठ में। मैडम ने बेल्ट दिखा दी। अब पूरे टाइम इतना वक्त निकल गया, अब जाके मैडम ने बेल्ट पहनी है। अब इनके प्यारे फैंस कहेंगे वो तो कपड़ों के अंदर पहनती होंगी, आज बाहर पहन के दिखा रही है। मैं समझ गई हूँ जी, मुझे पता है ये कपड़ों के अंदर ही पहनती आई है बेल्ट। वैसे बड़ा कन्विंसिंगली आप सारा सच बोलती हैं, वैसे ही जैसे मैंने मून जर्नी में कहा था। अगर किसी ने वो मून जर्नी वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेल्ट 8 दिन बाद पहनी और 3 हफ्ते बाद ये बात आप शेयर कर रहे हो। जिस हिसाब का कंटेंट क्रिएशन आप लोग करते हो, ये तो आपको दूसरे ब्लॉग भी बता देनी चाहिए थी, है ना। अभी मैं देख रही थी ये खाला के बारे में बता रही हैं, तो अच्छा है आपने जिक्र खुद ही कर लिया। मुझे एक चीज बताइए, हर छोटे ओकेजन पे ये दौड़ी चली आती है, इसका ब्याह, उसकी शादी, उसका रोका, उसका वो, यहाँ बच्चा हो गया, इस फैमिली का पहला 3rd जनरेशन का बच्चा है। एंड जो खालाएं हैं, 3rd नहीं इनफैक्ट 4th हो गया ना, तो खालाएं कहाँ गई? वो एक बार भी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पता लगता है कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। इस घर के पैसों में इंटरेस्ट है खालाओं को। बेचारी अच्छी तो वो फुप्पियां हैं जिनको इस घर में आने नहीं दिया जाता, जो बच्चे के लिए चांद सूरज लेके आती है सोने के। इवन तो हमें पता है कि उनके फाइनेंशियल कंडीशन कितना खराब है। और एक ये खालाएं हैं, दोनों की दोनों एकदम भाग गई जी। ये नहीं कि रहती, बच्चे का ख्याल रखने में मदद करती। ये तो मैडम पूरे दिन अकेले बैठी रहती है। नो डाउट कि उनकी हालत खराब हो रही है। पहले तो हालत इसलिए खराब नहीं होती थी क्योंकि हमें पता है जो भी है सो है, पर अब तो बच्चा है ना हाथ में, मतलब अब तो बच्चा मैडम ने डिलीवर कर दिया है ना, समझ गए। अब तो मैडम को ख्याल रखना ही पड़ रहा है। और मैडम की हालत इसलिए खराब दिख रही है क्योंकि शी इज डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली। अरे इतनी मैडम वो बनती हैं एडवांस्ड ये और वो, तो फिर उनके परिवार वाले इस टाइम पे अपनी बहू का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना यूज करा पूरी जिंदगी, और आज जब उसको मदद की जरूरत चाहिए तो एक इंसान नहीं है। सारी खालाएं जो वैसे फ्री फंड में इधर बैठी रहती थी, आज वो उड़न छू हो लिए कहाँ पता नहीं जी। हाँ पता है जी अपने अपने घर, बट क्यों ये नहीं पता। इनफैक्ट आज तो मैं कहती हूँ जनाब और मैडम को इनकी असलियत दिख गई होगी। पूरी जिंदगी सानू के लल्लो बच्चों, सानू का ये, सानू का वो, हमारा सानू हमारे बेटे जैसा है। और देख लो जी, ये उनके बच्चों को पाल रहे हैं, बट जब इनका बच्चा हुआ है तो खालाएं उड़ गई, आई ही नहीं। और इतना वक्त गुजर गया। अरे जो डॉक्टर खाला हैं, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो तो मुदाहा में ही है। वो तो खाली बैठी है, वहां पे उनके बच्चे भी नहीं है। अपने बच्चे का बर्थडे उन्होंने मिस कर दिया, पर वो आके नहीं दी, जो कि वैसे 6-6, 7-7 महीने वहां पे बैठ के गई हैं। हद हो गई। ये तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो लग रहा है। और तो और आपने नोटिस किया होगा कि साहिबा जब मुदाहा जाती है तो जब बात करती है डॉक्टर खाला से, तो आगे से डिस्कशन थोड़ा सा भी बच्चे को लेके नहीं होता है कि मुबारक हो जी आप तो नानी बन गई, मतलब नानी मासी बन गई यार, नानी खाला बन गई, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी आई है। और परिवार में कम्युनिकेशन ही ऐसी नहीं होती है जिससे ऐसा लगे कि इस घर में एक, वो कहते हैं ना, ये लोग, मैं वापस से उन्हीं लोगों के शब्दों में कहूंगी, फर्स्ट बेबी बॉय हुआ है ना। फर्स्ट बेबी नहीं, फर्स्ट बेबी बॉय हुआ है। भैया बॉय बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। शुक्र है फर्स्ट बेबी गर्ल नहीं हुई, वरना ये तो रो पड़ती मैडम। जैसे पहले टाइम तो कुछ भी नहीं था, फर्स्ट है ये फर्स्ट है इनका, और जनाब का तो फर्स्ट है ना, ये समझ गए आप। अरे मैडम फिर पचका कर दिया आपने। 11:37 पे आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करे हुए, और तब आप कह रही हैं एंड बस इतना ही है। इससे पता लगता है कि किसका सच क्या है, ठीक है। आप लोग खुद अपनी आंखों से जाके देख लीजिएगा। और अब जो लोग बोलेंगे जी आप उनके व्यूज बढ़ा रही हो, चिंता मत कीजिए, हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर और हमसे ज्यादा उनके व्यूअर्स हैं। हम उनकी हिपोक्रेसी ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिनकी आंखें खुलती है खुलेंगी, जिनकी आंखें नहीं खुलती है वो तो कुछ भी कर लो नहीं खुलेगी, वो अंधभक्त है, अंधभक्त ही रहेंगे। और अपने शब्दों में ये कह रही है कि दोनों मेरा और मेरे बेटे का जो रूटीन है वो सेट हो रहा है, समझ रहे आप। अब आप समझ जाओ। और अभी मैं देख रही थी, बच्चे को देखने गई थी साहिबा और उसका पति। इसका पति तो बच्चे की तरफ भी नहीं जाता, मतलब अजीब सा अजनबी सा बिहेवियर है उसका इन लोगों की तरफ। और छोटा सा बच्चा है, उसको देख के तो बड़े बड़े को प्यार आ जाएगा, बट ये बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है कि ये अटैच है इस फैमिली से। बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है इस फैमिली से। बाकी एक चीज कहूंगी मैडम, बच्चे को हिचकी आ रही थी, उसको उठा के आप थपकी नहीं दोगे। उसको मतलब हिचकी आ रही है तो उसको वो कराना होता है ना, बर्प करवाते हैं ना। अरे इतना तो मुझे पायल और कृतिका के ब्लॉग से देखने को सीखने को मिल गया। आप कर क्या रहे हो? अच्छा हिचकी आ रही है, हल्का से हिम करता है और फिर सो जाता है। आपका ही बच्चा है, हाथ में लेके उसको थपकी दे दो। क्या है, क्या कर लिया तुम ब्लॉगर्स ने लाइफ में। सब कहते हैं तुम जेलस हो इसलिए बनाती हो। मैं एक चीज बोलूंगी, ऊपर वाले का शुक्र है इस तरीके की लाइफ नहीं जी रही हूँ जहाँ पे व्लॉगिंग के नाम पे अपने बच्चे को इस तरीके से कैपिटलाइज किया जा रहा है। और ऊपर से अजीब सा सिनेरियो है, सारा परिवार ऐसे बिहेव करता है कि घर में खुशी आई नहीं। मैं तो कहती हूँ इसको सेलिब्रेट करो, इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त दो, और जितना हो सके कम कंटेंट क्रिएशन बच्चे से निकालो। डोंट बिकम लाइक एम। मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो 2 बीवी वाला जो इन्फ्लुएंसर है उसकी। उसने जिस तरीके से कंटेंट क्रिएशन करी है, आप लोग प्लीज मत करो। उन लोगों से तो बेटर ही हो ना, या वर्स होके दिखाना है। खैर आपको कैसी लगी आज की पॉडकास्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैल बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।